प्रणाम नहीं करती है, बल्कि जब वो ब्रह्मचारी दंड धारण करता है, दंड धारण करने के कारण माता प्रणाम करती है। क्योंकि वैदिक परंपरा ये कहती है कि दंड धारण मात्र करने से नर नारायण हो जाता है। दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो। तो ये दंड, अच्छा दंड भी अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण का दंड अलग होता है, क्षत्रिय का अलग होता है, वैश्य का अलग होता है। तो जिस समय ब्रह्मचारी दंड को धारण करता है तो दंड की ये महिमा होती है कि दंड धारण करने पर मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। उस दंड का सम्मान करते हुए ही माता उसको प्रणाम करती है। तो ब्रह्मचारी को प्रणाम करना और दंड धारण करना, इनमें थोड़ा सा अंतर है, विचार करिए जरा। अब आइए महाराज, जो धारा आपने हमको दी है, छोटा शब्द दे दूं, दंड धारण करवाया जाता है। विचार करना, ये भी ठीक है, दंड धारण करवाया जाता है। और दंड इसलिए धारण करवाया जाता है ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। विचार करना, है ना। बहुत ऐसे स्वामी होते हैं जिनको लोग दंडी स्वामी कहते हैं। तो दंड धारण जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनको दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा। तो ये अच्छी बात है, जनेऊ धारण करना। अच्छा ये बताओ, दंड धारण जब तक नहीं करेगा तब तक दंडी स्वामी नहीं कहा जाएगा, और दंड धारण करेगा तो धारण करना, तो ये तो स्वाभाविक है। तो वशिष्ठ जी धारण करते कि नहीं धारण करते हैं दंड? देखिए वशिष्ठ जो है वो मूल धारक है दंड के, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो वशिष्ठ से क्यों जोड़ते हो? वशिष्ठ जो है ब्राह्मण है, अब वशिष्ठ वशिष्ठ है। ये उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा ऐठोगे परशुराम तो फिर धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे अगर धनुष संभालेंगे, और बढ़ोगे वृत्त चक्र में फिर उस कर उठा लेंगे। प्रगमन शक्खण है, नहीं अनेक दब सकते, जगत की शंतन लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। और तुम्हें क्या हो गया है जो अकड़ते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को भरोसा दिखाते? ये भूल नहीं हो, चक्र बकर उठो भात बोश में जब उठाऊंगा धनुष बाण, याद के समय लगाऊंगा, याद दूंगा हाथ उठार, या शेष तुम्हारा काटूंगा, या बनाऊंगा मुंडों की माला सिंदूर का जा पहनाऊंगा, या तो समझाता हूँ समझ जाओ दशरथ के नंदन, आज सत्याग परशुराम न दिखाऊंगा। तो फिर मेरे मन ने भी ये भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। संसार की कोई ऐसी महतारी नहीं है जो अपने बच्चे को कम दूध पिलाती हो, ज्यादा पिलाती है। लेकिन बच्चा ही अगर दूध का कर्ज नहीं उतार पावे विषय बच्चा व्यक्ति खराब परे का मैया ने दूध पिलाया हो, का मैया का निपटा दे। मेरे भी मन में भाया है, बात खत्म हो गई इसकी, ये मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। अब मैंने भी हठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना। तो दूध में तो पानी होता है, दूध में पानी नहीं होएगा तो दूध खोया बन जाएगा। दूध में तो जल तत्व होता ही, तब तक उसको दूध कहा जाता है, और दूध में जल तत्व समाप्त तो खोया बन गया। इसलिए नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी हमारी। दैत्य वो कौन था जो अमृत पी गया था? समझो जरा, देखो कहा से प्रहार कहा करता है। पहली बात तो तुमने जो शब्द कहा था उसमें हमने ध्यान नहीं दिया था, अब ध्यान दिए दे रहा हूं। पहली बात तो वो भगवान को जान के नहीं आया था। उस कथा को आप जब पढ़ेंगे तो भगवान की कथा बड़ी विचित्र है। उसको अमृत का रहस्य जानना था। वो भगवान से उसको लेना देना नहीं था, वो अमृत पीने आया था। उसका लक्ष्य था अमृत पीना। ये बात को कहता भी जा रहा है। तो वो जाना कैसे तो कि यहाँ अमृत बट रहा है? नहीं जानना, देखिए जाना कैसे ये भी सुन लो। क्योंकि समुद्र मंथन में देवता अकेले नहीं थे, दैत्य भी थे। दैत्य भी थे। अब सुन लिया करो, बीच में बोलना सुन तो रहे, तुम्हें कथा सुना ले, उल्टा सी सुना रहे हो। नहीं अरे काम झूठ बोलते क्यों भाई? झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलते हो। नहीं, समुद्र मंथन में देवता और दैत्य दोनों है। दोनों है, एक तरफ देवता है, एक तरफ दैत्य है। विचार करना। और वासुकी नाग की मथानी है रस्सी, और मंदराचल पर्वत की मथानी है। हमें सब मालूम है क्योंकि हम भी वही थे। हाँ, हम भी पाए जाते हैं। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? अरे हम तो कहाँ नहीं रहते ये पूछो। कहे वहाँ क्या कर रहे थे? हम क्या कर रहे थे? समुद्र मंथन में तुम भी खींच रहे थे का रस्सी लगा? खींच रहे थे। क्या कर रहे थे? नीचे थे तुम? पग पाताल
नीचे कहाँ थे? शीस अजधामा पाताल लोक में। तुम पाताल में थे? अल्लू समझो। तो समुद्र मंथन क्या पाताल में हो रहा था? नहीं, समुद्र में। हाँ, तो कौन समुद्र में? कौन से देखो है कितना समुद्र भी तो कई हैं। समुद्र मंथन किसका? ये हाथ पैर वाला प्रयास न करो, है ना? ये जो है, हाँ, ये जो है बीच में बोलता इसलिए है कि भूल जाओ। तो इतनी कमजोर बुद्धि का है जो भूल जाओ? भाई वहां परशुराम नहीं थे। अच्छा, समुद्र मंथन में नीचे वहां पर भगवान कमठ। इतनी देर में आप लोगों ने एक अनुभव किया होगा। हमने इससे ये नहीं पूछा कि एक मतलब तुम बताओ, पूछा, लेकिन इसने हमसे करीब 100 बार पूछा होगा, 100 बातें, और 100 बातों का उत्तर हमको देना पड़ा। लेकिन एक अद्भुत बातें ये ऐसी पकड़े हुए है कि जिनका उत्तर इसको हम देना नहीं चाहिए। नहीं तो लाए तुम तो बतावेगा कौन? गांव वाले अगर लाए हो तो बताओ। नहीं अब तो समझो, पूछेंगे किससे? बात ये नहीं तुमको किससे पूछना है, पूछने के लिए तुम विश्वामित्र से पूछ लो, लेकिन अगर हमसे ज्ञान लेना चाहते हो, ज्ञान नहीं तो ले रहे, उसके लिए हमारे शरण में आओ, हमारे चेला बनो, कुछ दिन हमारी सेवा करो। ये सब न देखो, सब नहीं, ये सब नहीं तो नकली मेवा। ज्ञान वाली कोई बात नहीं। करोगे सेवा तो मिलेगी। बात केवल इतनी थी जब आपने कहा था कि उसके रहस्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं जान सकते हैं। हाँ, जीवन दर्शन हमारा है। कहाँ है व्यास जी? बुलाओ भाई, है ना? इसलिए सोने की बनी अंगूठी है और जिसमें लगा नगीना है बेटे, और हर जवान का नाप के देखो 56 इंची। हाँ, इसलिए ये देश भारतीय लोगों का है, इसलिए भारत के लोग अहिंसा परमो धर्मः, इस पर विचार करते चले। अच्छा, जीवन दर्शन नाप के देखो 56 इंची। इंची सीना है क्या? अच्छा, पर्वतों की शांति सीना नाप के देखा है कि 56 इंची है। धनुष जो ये टूटा ये कई इंची था? देख रहे हो, 3.5 का बच्चे को बताएगा। तो सरकार सही है ये देखो ये आया पंडा। जब तुम जितनी चलो हमारा जीवन नाप रहे हो, जितनी आपकी उम्र होगी उतनी उनकी कमर होगी। कितना बढ़िया अनुभव है। इससे कोई तात्पर्य नहीं। चींटी बहुत छोटी होती, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी भूख के चलता है। चींटी बहुत छोटी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतना बुद्धिमान होता है कि फूंक के चलता है, सावधान रहता है। सावधान रहता है। तो चलो तुमने माना तो कि फूंक फूंक के आज चल रहे हो। कैसा है व्यासी? मुझे अंगारों से भय लग भी, मुझे अंगारों से भय लग भी, हम तूफानों से चलते हैं। यह पिया बाल यह परसुलिए, यह पिया बाल यह परसुलिए, उन लहरों से हम चलते हैं, उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा या तेरी भुजाओं में, देखूंगा देखूंगा हाँ कितना भुजबल है, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते, जो बैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। और इसी संवाद पर आप है संस्कृति राजपूत, जो भीम राजपूत जी की पुत्री है संस्कृति राजपूत जी, इनकी ओर से पुनः 51 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, आपका जीवन दर्शन है महाराज। हमारा भी जीवन दर्शन एक विधा, एक शैली है। हमारा भी पंथ सामान्य नहीं है, बल्कि कठिन है।
अयोध्या के राजमहलों का सुख हमने छोड़ दिया, वन प्रखंड में जंगल में महात्माओं की सेवा करने के लिए निकल पड़े। हमारा भी जीवन दर्शन एक विधा है, एक शैली है, हमारा पंथ है। कठिन है तो मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, करता नित झंझावातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। मैं ये बूढ़ा दशरथ सदा रहा ही, ये फेरा परम पुजारी ही, पर मैं उस पर यकबाल रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषि मुनियों को बुलवा करे, ये ऋषि मुनियों को बुलवा करे, ये पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण मुझ दशरथ ने, तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा वध मैं कर डालूं, यदि तेरा वध मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, भर जाए बुढ़ी महतारी। बहुत बढ़िया, मर जाए बुढ़ियावा महतारी, समझो। महतारी चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, लेकिन महतारी का सदैव सम्मान करना, क्योंकि दूसरे की माता भी अपनी माता के समान होती है। और हमारी माता का बुढ़ावा कह रहे हो तो लोग ये समझ रहे हैं कि परशुराम अपनी माता का कितना सम्मान करते होंगे, है ना। इसलिए विचार करिए। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि, पूछूं मैं कारण इसका मुनि, पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। यही तो माया है। मैं और मोर तोड़ते माया। इस माया को जब दूर करोगे तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है, और इसका कर दोगे जब विनाश, तो पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ते रहने की प्रबल आश। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाती पंथ, तमुनि मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। और इसी सुंदर वीर रस की प्रस्तुति पर आप है भाई अंशु और अंशमान राजपूत, रामलीला मैदान खड़ही लोधन, इनकी ओर से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जब रास्ते पर चलता है तो उसको यह नहीं मालूम है कि मेरी मंजिल मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। घर से निकला हुआ व्यक्ति घर से निकलता तो है, पर राजकुमार वो ये नहीं जानता कि मैं लौट करके आऊंगा या नहीं आऊंगा। कहने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है कि घर से निकला हुआ व्यक्ति जब घर से निकलता है तो वो ये नहीं जानता कि मैं वापस घर लौटूंगा या नहीं, क्योंकि आने वाले को तो सबने देखा है, पर जाने वाले को किसी ने नहीं देखा। राजकुमार के कब कहा कैसे कौन जाएगा ये कौन जानता है व्यास जी। मैंने देखा है कि गंगा की बहती हुई बहाव में एक बार न तैरने वाला कूदता है तो वो मनाता है। क्या मनाता है व्यास जी? वो बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे। इन भारी वायु पर बहने दे, उन्हें पतझड़ पन पर बहने दे। माना वो डूब रहा है, माना अथाह दुर्गम सागर,
यह माना था है ये दुर्गम सागर, उन्हें प्रखर लहरियों पर पहने थे झंझार बने अपनी दबा था ये। यदि आती हो तो आने थे, यदि जाती हो तो जाने थे। ये शरीर है और ये शरीर पाने के बाद कहने के लिए तो ये शरीर मनुष्य का है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग से शरीर मिलता है, लेकिन ये शरीर तब माना जाता है मनुष्य का जब यही मनुष्य अपने शरीर को भाग्य उदयन सहस्त्रेण के अनुसार परमात्मा पर लीन कर देता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, सत्संग करता है और फिर वो कहता है व्यासी, सुखे दुखे सबे कर्ता लाभा लाभो जया जय। सुख आवे उसका भी स्वागत करना चाहिए, दुख आवे उसका भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाया है तो सुख और दुख ये दोनों जीवन में आते और जाते रहेंगे और आना जाना इनका बना ही रहेगा। क्योंकि यही शरीर कभी निरोगी होता है तो कभी रोगी भी होता है, तो रोग का भी पदार्पण होता है। रोग बिना बुलाया मेहमान है, इसी तरह दुख भी बिना बुलाया मेहमान है। सुख के लिए तो सभी बुलाते हैं, सभी देवी देवता मनाते हैं, लेकिन दुख को कोई बुलाना नहीं चाहता, लेकिन ये बिना बुलाया मेहमान है। और इसी प्रस्तुति पर आप हैं भाई अंशु और अंशमान राजपूत, रामलीला मैदान खड़हीलोधन, इनकी ओर से 21 मुद्राएं और 51 मुद्राएं मनोज प्रधान जी इनकी ओर से, और 51 मुद्राएं संस्कृति राजपूत जो भीम राजपूत जी की पुत्री है, संस्कृति राजपूत जी, उनकी ओर से पुनः 51 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा व्यास जी। मैंने उससे पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने जा रहे हो? उसने कहा धन कमाने जा रहा। मैंने कहा धन कमाने जा रहे हो? थोड़ी दूर पहुंचा, उसका बेटा जा रहा था। मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा धन कमाने जा रहा हूं। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। संसार में जो भी आता है और जो भी कमाता है वो अपने बेटों के लिए ही कमाता है। कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं कमाता। मकान बनवाता है तो बेटों के लिए, खेती खरीदता है तो बेटों के लिए, पर अपने लिए क्या करता है ये कोई जानता नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा कि धन कमाया जाए, मकान बनवाया जाए, खूब खेती खरीदी जाए, लेकिन धन का संचय करने वाला सपूत भी होना चाहिए। धन का संचय करने वाला सपूत भी होना चाहिए। किसी ने कहा कि पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। धन बड़ा कमाया जाता है, बड़ा धन इकट्ठा किया जाता है, बड़ा भारी मकान बनवाया जाता है, बड़ी खेती खरीदी जाती है, लेकिन अगर सपूत पैदा हो गया है तो सपूत पैदा हो गया है तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा भारी मकान तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने सपूत पैदा किया है और वो धन कमा लेगा और मकान भी बना लेगा और खेती भी खरीद लेगा। लेकिन तुमने बड़ा मकान बनवाया, बड़ी खेती खरीदी है, और धोखे से अगर कपूत पैदा हो गया तो जितना तुमने कमाया है वो 2 साल में सब खा पी के सत्यानाश कर देगा। और पुनः मनोज प्रधान जी इनकी ओर से 51 मुद्राएं, माफ कीजिएगा नाम कुछ गलत बोल गया था, अंशका और अंशमान राजपूत, रामलीला मैदान खड़हीलोधन, इनकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये पुनः छोटी सी बच्ची अंशिका राजपूत 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। आदरणीय श्री नृपत सिंह जी महान, श्री नृपत सिंह जी महान 21 मुद्राएं परशुराम जी, और 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। साधुवाद।
धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। वैभव तुम्हारा इस जगत में, वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुते बड़ा झमेला, बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुते बड़ा झमेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। मैंने देखा है जब पिंजरे की कीमत खो जाती है तो सजी सजाई वो दिवाली होली सी जल जाती है। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। यही संसार है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, राजा रंग फकीर, पर कोई सिंहासन वो चढ़ी गया, खड़िया से कह दो ये बांधा जाए जंजीर। यही संसार है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो जब ये संसार है जो आया है सो जाएगा, ये बात आपको पता है तो बस यही धैर्य धारण करो कि धनुष आया था, समय पूरा हो गया तो चला गया, फिर काहे धरती पलटे का तैयार खड़े हो। जब ये पता कि आना जाना यहां लगा रहता है, संसार में सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसी अंत समय दुख पाना पड़ा, और पछताया नहीं जो जीवन में, उसी अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला है उपवन में, उसी अंत समय मुरझाना पड़ा, और है विधि का अटल विधान यही जिसे आना पड़ा उसे। तो जब आपको ये पता है कि आना जाना संसार का क्रम है, तो धैर्य धारण करो कि धनुष आया था चला गया, उसके लिए मार काट करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात, दूसरी बात, महाराज आप सच में कोई धनुष ले गया? कौन वाला? अब पता नहीं कौन ले गया। नहीं, कौन वाला ले गया? जो परशुराम जी लाए थे वो ले गया कि जो टूट गया वो ले गया? नहीं, जो टूटा था वो कोई ले गया। ले नहीं गया। और जो ले गया होगा तो ये यमुना पर इसको घेरे खड़े मिलेंगे, बस है ना। आइए, एक बात आपने कहा कि कपूत यदि पैदा हो गया तो घर में आग लगा देगा, माने संपत्ति में आग लगा देगा। देखिए, कपूत भी यदि पैदा घर में होगा तो बिना हमारे कर्मों के कोई कपूत हमारे घर में पैदा, पुत्र चाहे सुपुत्र हो चाहे कुपुत्र होए, हमारे कर्म के आधार पर ही वो हमारे घर में जन्म लेता है। नहीं तो आप चिंतन करें कि पुत्र आपके घर में पैदा हो रहा, न जाने कितने पुत्र संसार में है, लेकिन यही व्यक्ति हमारा पुत्र बन करके आया क्यों? हमारे कर्म कुछ न कुछ ऐसे रहे। इसको ऐसे समझा दें कि पुत्र दशरथ जी के भी हैं, पुत्र दशरथ जी के भी हैं, और रावण के घर में भी पुत्र पैदा हो रहा है। एक पुत्र दशरथ जी के घर में पैदा हो रहा है और एक पुत्र रावण के घर में पैदा हो रहा है। तो दशरथ के घर में जो पुत्र पैदा हो रहा है उसका नाम है राम, और रावण के घर में जो पैदा हो रहा है वो है मेघनाथ। अब पूछो, राम दशरथ जी के यहाँ काहे पैदा हुए?
तो उत्तर ये बनेगा कि दशरथ जी ने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ कर्म अच्छा किया होगा, जो राम जैसे पुत्र का जन्म उनके घर में हुआ, और रावण अनुचित कर्म कर रहा है, इसके कारण मेघनाथ जैसे पुत्र का जन्म उसके घर में हो रहा है। तो बिना कर्मों के कपूत और सपूत भी हमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी पुत्र उसको कहते हैं हमने अपने जन्म में किसी से ऋण लिया और उसका ऋण चुकाया नहीं, ऋण हमने लिया माने कर्जा लिया और चुकाया नहीं, तो अगला जन्म हमारा हुआ तो जिससे हमने ऋण लिया था वो हमारा पुत्र बन करके पैदा हुआ। और आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पुत्र ऐसे जन्म लेते हैं कहो बचपन से अपंग हो जाए, कहो शरीर में पुत्र के कोई न कोई बीमारी होए, अब बीमारी होए आपका इतना धन लग जाए उसकी बीमारी में। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि पुत्र में बहुत हमने धन बर्बाद कर दिया लेकिन फिर भी हमारा पुत्र संसार में बचा। क्यों नहीं बचा? इसका उत्तर यही है कि पिछले जन्म में हमने इस व्यक्ति से कर्जा लिया था और कर्जा नहीं चुकाया, तो ये व्यक्ति हमारे घर में पुत्र बन करके आया, और जिस दिन इसका कर्जा बराबर हो गया उस दिन या तो उसका रोग सही हो जाएगा, और रोग नहीं सही होगा तो संसार छोड़ करके वो हमें चला जाएगा। तो ये हुआ ऋणानुबंधी पुत्र। और दूसरा होता है शत्रु पुत्र। पिछले जन्म का कोई हमारा शत्रु रहा, इस जन्म में बदला लेने के लिए आया, आपके घर में पुत्र बन करके आया, तो काम वो ऐसे करेगा कि पिता और बाबा की संस्कृति में आग लगा देगा, चौपट कर देगा, और किसी से उसको कोई लेना देना। उसी को लोग कहते हैं कुपुत्र, माने पिछले जन्म का ये हमारा शत्रु रहा है। तीसरा होता उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र उसको कहते हैं जिसके बहुत छोटे से कर्म हो व्यक्ति के, और कर्म का परिणाम ये मिल जाए कि तुम्हें पुत्र मिल गया किसी सामान्य कर्म के कारण, तो उदासीन पुत्र बन करके हमारे घर में जन्म लेकर के आता है। हुआ क्या? पढ़ाई लिखाई की, पिताजी ने विवाह कर दिया, उसने विवाह किया, पत्नी को अलग हो गया लेकर के, पिताजी मरे चाहे जिए हमें कोई लेना देना, उस पुत्र को कहा जाता है उदासीन पुत्र। और चौथा होता है सेवक पुत्र। पिछले जन्म का कोई हमारा सेवक रहा है जो आज हमारे जन्म में पुत्र बन करके आया है, और पुत्र बन करके वो सेवा में लगा है कि पिताजी हमें कुछ दें और चाहे न दें लेकिन इनकी सेवा हम करेंगे। तात्पर्य ऐसे ही संसार के प्रत्येक संबंध होते हैं, तो प्रत्येक संबंध हमारे कर्म के आधार पर ही नहीं। पत्नी आप चिंतन कर लो, जैसे पत्नी है, संसार में न जाने कितनी नारियां हैं, लेकिन यही हमारी पत्नी क्यों बनी? इसका भी उत्तर यही है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे रहे हैं। तो आचार्यों ने एक प्रमाण दिया, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्ये विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है और कर्म से ही व्यक्ति की मृत्यु। बिना कर्म के संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये संसार का क्रम है। जीव आता कैसे है और जाता कैसे है? मुट्ठी बांध करके आता लेकिन खोल करके चला जाता है। करता क्या है? बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द, कभी सरदर्द होता था तो वैद्य औषध देने घर में आता था, इतना धन था लोगों के पास। सह न सके सरदर्द, कभी उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म लिया, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। भगवान शिव कहते हैं कि उमा काहू मैं अनुभव अपना, और शत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चितई बोले चितई परासु की रे सठ सुनिए स्वभाव न मोरा। मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव संसार में विख्यात है। प्रभाव और स्वभाव कैसा है? स्वभाव बालक बोली
बदहु नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानसी मोही। बालक बोली बधौ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानसी मोही। मैं इसे बालक समझता हूं और ये मुझे महात्मा समझता है, पर मैं क्या हूं व्यासी? बाल प्रेम है चारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं अजन्मा ब्रह्मचारी हूं, कोई जन्म नहीं है, अजन्मा ब्रह्मचारी। आज क्षत्रिय कुलद्रोही नाम में जन्मा ब्रह्मचारी है, यह वंशी द्रोही हूं। और कार्य मैंने किया है व्यासी, क्या किया मैंने विश्व में? भुज बल भूमे भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवनु दीन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा बड़े बड़े भूपों को भूमि से विहीन कर दिया। आत्ताइयों का विनाश किया है मैंने, अधर्म का विनाश किया है मैंने, धर्म की स्थापना की है मैंने। बड़े बड़े टिल्लों को मैंने छाटा, गड्ढों को मैंने पाटा, धनवानों को मैंने छाटा और गरीबों में मैंने बांटा। ये अभियान चलाया है मैंने। एक राजा था, क्या नाम था? सहस बाहु भुजे छेदलिहारा परसु बिलो के मही पे कुमारा। एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। भगवान दत्तात्रेय के वरदान से प्राप्त किया था उसने 1000 भुजाएं। 1000 भुजाओं को प्राप्त करने वाला अभिमानी मेरे राज के अखाड़े में न आकर के मेरे पिता के आश्रम में पहुंच गया। हाँ, कामधेनु का दूध पिलाया, सम्मान बढ़ाया, उसने बरियाई कामधेनु को छीना, पिता की आज्ञा पर मुझसे युद्ध किया, कामधेनु को मैंने छीना, सहस्त्रबाहु को मौत। मातु पिता ही जन सोच बस करसु महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलनो परसु मोर अति घोर। पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन यह परशु मोर अति घोर। माता पिता के सोच के वशीभूत करने वाले मैं राजकुमार। आपको मुनि मानता ही नहीं, अवश्य मैं तो आपको मुनीस मानता हूँ। महाभट मानी, महाभट योद्धा भी मानता हूँ, लेकिन योद्धा करके दिखाते हैं, बातों से काम नहीं चलाते हैं। और आप जब से आए हो तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। कर क्या रहे हो? पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू अचहत उड़ावही फूंक पहाड़ू। बार बार आप हमें ये फरसा दिखा रहे हो, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, तो फूंक से कभी भी पहाड़ उड़ने वाला नहीं है। चूंकि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही और जे तर्जनी देखी मरी। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को दिखाने से मुरझा जाए। हमने तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखा था। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय यदि सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर ललकार को सुनने के बाद शांत नहीं बैठेगा। इसलिए हमने कुछ कह दिया। देख कुठार शराशन बाना और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हमने फरसा देखा तो हमने अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और कहीं और चली गई। कहां गई व्यास जी? भृगुसुते समुझी जनेऊ बिलो की मैं कछु कहा सहित रिस रोकी। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की और जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी। जो कछु कहूं, है ना? तो जब हमने फरसा देखा तो हमने कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि परशुराम जी के जनेऊ पर चली गई। और जनेऊ पर दृष्टि सभी की जानी चाहिए, ध्यान देना। सही बात ये, लोग इस समय जनेऊ नहीं देखना चाहते, वो जनेऊ वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। नियम ये है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, ब्राह्मण कपास का जनेऊ पहने,
क्षत्रिय सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे, ब्रह्मचारी मूंज का जनेऊ पहने। नियम तो यहां तक है कि जो ब्राह्मण बालक ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाला ब्राह्मण बालक का 5 वर्ष में जनेऊ हो जाए। 5 में न होए तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय का जनेऊ हो जाना चाहिए और वैश्य बालक का 12 वर्ष की अवस्था में जनेऊ हो जाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है। लेकिन अब विडंबना ये है व्यास जी की लड़का का फलदान न चढ़े तो कहो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं बल्कि निपटाए जाते हैं। अब मैंने ये देखा है 10 तोले की सोने की जंजीर पहन करके चलने में लोगों को गर्व महसूस होता है और जनेऊ पहनने में लोगों को शर्म महसूस होती है। अब बात सनातन धर्म के उत्थान की करते हैं। 10 तोले की सोने की जंजीर गले में पहन लेंगे लेकिन कंधे पर जनेऊ पहनने में शर्म आती है लोगों को। सिर के बाल तमाम तरह के कटवा कर उल्टे सीधे सिर में गमला बनवा करके चलने में लोगों को गर्व महसूस होता है और सिखा माने चोटी रखने में लोगों को शर्म महसूस होती है। हम अपने धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। चेहरे पर तमाम तरह के सौंदर्य के संसाधन लगाने में लोगों को गर्व महसूस होता है और माथे पर चंदन लगा करके चलने में लोगों को शर्म महसूस होता है। विचार करिए जरा, तमाम तरह की समय समस्या तो तब होती है जब घर में लोग कुत्ता पालने में अपने आप को अमीर महसूस करते हैं और गाय पालने में गरीब महसूस करते हैं और बात सनातन धर्म की करते हैं तो सनातन धर्म का कभी उत्थान होने वाला नहीं है। तमाम तरह के वृक्ष घर में लगाने में गर्व महसूस करते हैं और तुलसी का वृक्ष घर में लगाने में हमें शर्म महसूस होती है। और शास्त्र ये कहता है जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में मरने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है। तो हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, संस्कारों की ओर लौटें। कुछ लोग जनेऊ पहनते को बिना मंत्र के जनेऊ पहन लें। जनेऊ यदि बिना मंत्र के पहनते हैं तो कोई लाभ नहीं। मंत्र से पहने, मंत्र से ही उतारें। मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति ऋत सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये पहनने का मंत्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। पहनने से होता क्या है तो कहा आयुष्यम अग्रम, जो जनेऊ पहनता है उसकी आयु अग्रम माने बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते हैं तो अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। हृदय में अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति बलवान बनता है, तेजवान बनता कौन? जो जनेऊ पहनता है। ऐसे उतारने का भी क्रम है। ओम एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। देखिए जनेऊ को जो लोग धागा मानते हैं वो गलत करते हैं। जनेऊ धागा नहीं, शास्त्र कहता है यज्ञोपवीत कैसा है तो कहा एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। यज्ञोपवीत को ब्रह्म मान करके धारण करना चाहिए, ब्रह्म सूत्र है। लेकिन कुछ लोगों से पूछो, बोले जनेऊ पहनते? बोले हाँ। बोले ब्रह्म मान के? बोले ना। बोले इसलिए पहनते हैं जनेऊ, ये चाबी बहुत छोटी है, ये बांधेंगे हम कहां? यदि यज्ञोपवीत में आपने कुंजी बांध ली, चाबी बांध ली, एक गांठ अतिरिक्त लगा दी तो जनेऊ खंडित हो गया। पहनने से कोई लाभ नहीं। चाबी न बांधे, गांठ सदैव हृदय पर रखें, ऊपर रखें। ये सब यज्ञोपवीत की विशेषताएं हैं, नियम है, महिमा है। जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का पहने और जिसका विवाह न हुआ है वो 3 धागे का पहने। ये ब्रह्मचारी हैं, इनके धागे 3 होंगे जनेऊ में, और जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का। ऐसा क्यों? व्यक्ति वही है लेकिन विवाह के पहले 3 धागे का, विवाह के बाद 6 धागे का। ऐसा इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सतयुग में पहले नारियों का भी जनेऊ होता था, यज्ञोपवीत संस्कार स्त्रियों का भी होता था। लेकिन स्त्रियों ने ब्रह्म हत्या का पाप का 1/4 भाग जब से ले लिया तो नारियां अपवित्र कही गई और नारियों का जनेऊ भी अब पुरुषों को पहनना। यही कारण है कि जब कन्या का विवाह होता है तो विवाह के समय कन्या के द्वार पर दुर्गा जनेऊ की व्यवस्था होती है। माने कन्या का जनेऊ भी उसके पति को दे दिया जाता है कि ये भी आपको धारण करना पड़ेगा। ये सब यज्ञोपवीत की महिमा है। हमने देखा, हम जान गए, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। सच्चा क्षत्रिय वही जो ब्राह्मणों की सेवा करे, जो ब्राह्मणों का सम्मान करे। और हमारे यहाँ का तो नियम है सूर्य महेश्वर हर जन अरुगाई, हमेरे कुले इन पर न सुराई। और आप हैं भाई श्री
अनिल द्विवेदी जी खड़े ही लोधन वाले, इनकी ओर से 100 मुद्राएं तीनों व्यास जी और दोनों कलाकारों को प्रदान है। और ये 201 मुद्राएं श्री कमलेश शुक्ला जी खड़े ही लोधन वाले, जो वर्तमान समय में मुस्कुरा में रह रहे हैं, उनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। सुर माने देवता, मयूसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। हमारे वंश परिंद्र कभी वीरता नहीं दिखाई जाती, क्यों? बधे पाप अपकीर्ति हारे मारत हूं पापरी, तुम्हारे ये ब्राह्मण हैं।